प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे उस अहम इशू की जानिब तवज्जो मबजूल कराएंगे अपने नाज़रीन की, जिसकी वजह से हमारी पार्लियामेंट और उसके साथ साथ जो 4 सूबे हैं उनकी सूबाई असम्बलियाँ तमाशा बनी हुई हैं। मुस्तकिल केसेस सामने आते चले जा रहे हैं जिसमें अरकान पार्लियामेंट की जाली डिग्रियाँ सामने आ रही हैं। जाली डिग्रियों के साथ साथ जो मुख्तलिफ जमातें हैं, जो बड़ी जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शामिल है, उनके अरकान भी सामने आ रहे हैं कि वो जाली डिग्री होल्डर थे और इसके साथ साथ उनके इस्तीफ़े भी सामने आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके केसेस भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन कौमी असम्बली की डिग्री को भी जाली करार दिया गया और इसके साथ साथ उन्हें नाअहल करार दिया गया और ज़िमनी इंतखाब का हुक्म दे दिया गया उनकी इस नशिस्त पर। ये वो बात है, ये वो मसला है जो कि न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के लिए, पाकिस्तानी अरकान असम्बली के लिए कई सवालात जन्म दे रहा है और उनके लिए ज़ाहिर है कि पशेमानी और बेइज्जती का भी बायस बनता चला जा रहा है। अब से कुछ रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि वो आइंदा किसी भी सूरत में किसी भी जाली डिग्री होल्डर को टिकट नहीं देंगे। दोनों जो दो बड़ी अहम जमातें हैं उसके मेंबरान ज़्यादातर सामने आए हैं, उनकी जाली डिग्रियां सामने आई हैं, जिसकी वजह से इन दोनों जमातों को सख्त खिफत का सामना करना पड़ा है। अब जो इतलात आई हैं कि अब से कुछ अर्सा पहले जो कायमा कमेटी है कौमी असम्बली की बराए तालीम, उसके चेयरमैन आबिद शेर अली ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि कौमी असम्बली यानी कौमी असम्बली, सेनेट और जो 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके जो अरकान हैं उनकी डिग्रियाँ उनको मुहैया की जाएं और उसकी जांच पड़ताल का इंतज़ाम किया जाए हायर एजुकेशन कमीशन से। उसके बाद अब ये इतलात आई हैं कि शायद जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो सियासी दबाव डालने के लिए तैयार हो चुके हैं और अब इन डिग्रियों की जांच पड़ताल या तो ताख़ीर का शिकार हो जाएगी या फिर ये मामला मुअत्तल हो जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन के ज़राए के हवाले से भी बताया गया है कि शायद उन पर दबाव है। हायर एजुकेशन कमीशन ये कहता है कि उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं है, लेकिन हकीकत में अरकान पार्लियामेंट सरगर्म हो गए हैं ताकि ये दबाव बरकरार रखा जा सके और ये जांच पड़ताल न की जा सके, क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए से जो बात सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि तकरीबन अब भी 150 के करीब ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं। अगरचे के आइन से वो कानून तो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अखलाकी बुनियादों पर ये कहा जा रहा है कि यह आइन से मुतसादिम है कि एक ज़ाहिर है कि ख़ाइन करार दिया जा रहा है इन लोगों को और जो ईमानदार होने का एक दर्जा है रुकन पार्लियामेंट के मुंतखब होने का, वो ख़त्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में क्या तरीक़ाकार होता है जब भी कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है? गोया कि हम इस बात की दोबारा आपको बताते चलें कि ये अब कानून नहीं रहा, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन में क्या तरीक़ाकार होता है इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी कंवर मोहम्मद दिलशाद ने। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि जब कोई भी उम्मीदवार कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ता है और उसके लिए जब वो डिग्रियां जमा करता है या अपनी तालीमी असनाद या जो दीगर गोशवारे हैं वो जमा करता है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है? हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह से वो अपनी डिग्रियां आपको पेश करता है और आप उसकी जाँच पड़ताल करते हैं। उसके सिलसिले में जैसा बात थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा मैकेनिक सिस्टम, बड़ा ट्रांसपेरेंट रहा है इस लिहाज से कि हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस इलेक्शन के सिलसिले में जो कागजात नामजदगी वसूल करते हैं तो होते उस वक्त थे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या जो जिनका ताल्लुक था डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। अब ज़ाहिर है कि एक जुडिशरी का एक इंतहाई काबिल, एक इंतहाई सूझबूझ रखने वाली शख्सियत वहाँ कागजात नामजदगी जो है वो चेक करती थी। उसके लिए जो शेड्यूल हम जारी करते हैं अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 की सेक्शन 11 के तहत, उसमें ये लिखा हुआ है कि उसमें बकायदा डेटें दी हुई हैं। अब कागजात नामजदगी वसूल करने के बाद जो जांच पड़ताल का मरहला आया उसमें 2 दिन दिए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। अब रिटर्निंग ऑफिसर ने उस 2 दिन में उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 15 या 20 उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने नामजदगी दाखिल कराते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा आसान तरीका जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर के लिए वो ये होता है कि जो उसका मुखालिफ जो होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर को बताता है कि जनाब इस शख्स के ये खराबियां हैं, ये कोताहियां हैं, या जराम पेशा है, या डिफाल्टर है, या बैंक डिफाल्टर है, और या इसकी डिग्री जाली है। उसको बाकायदा वो सबूत पेश करता है। ये बड़ी वहाँ फाइट चलती है। अब अगर किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने
के पास कोई इस तरह के कोई इल्ज़ामात ना लगाए या उसकी निशानदाही ना करे, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर अपनी जो है वो डिग्रियां इन लोगों की चेक कर सके। ये सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि आप देखें ना कि अभी जो हायर एजुकेशन है इसने भी ये कहा है कि हम इसके लिए कम से कम 1-2 महीने लेंगे इनकी डिग्रियां चेक करने के लिए। अब डिग्रियां चेक करने का जरूरी का होता है मरहला रजिस्ट्रार जो होता है यूनिवर्सिटी का या प्रिंसिपल उस मुतलका कॉलेज का, उसको अप्रोच करना, डिग्री मंगाना, ये बड़ा अच्छा खासा मरहला होता है। इस लिहाज से उसको सपोर्ट करने के लिए उस कागजात नामजदगी का जो उम्मीदवार होता है उसका अपोनेंट का जो होता है वो सबसे बड़ा अहम रोल होता है। हमने ये किया था कि उस जमाने में 2008 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो उनको हायर एजुकेशन कमीशन ने जो गाइडलाइन दी थी वो हमने तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों